साथियों, आज की इस वीडियो में हम मतपत्र लेखा बनना सीखेंगे। मतपत्र लेखा को प्रारूप 30 भी बोलते हैं। तो इस प्रारूप में सबसे पहले आपको अपनी नगर पालिका या नगर पंचायत का नाम लिखना है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर XYZ। उसके बाद आपको वार्ड संख्या लिखनी है। उसके बाद आपको भाग संख्या यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको मतदान केंद्र / स्थल की संख्या व नाम लिखना है, जैसे हमने लिखा है 1 2 3 PS XYZ। उसके बाद हमें मतपत्र की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें क्रम संख्या 1 से 900 तक के मतपत्र मिले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 से 900 तक। तो यहाँ पर टोटल संख्या हो गई 900। प्राप्त मतपत्र 900। उसके बाद उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र क्रमांक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें 701 से 900 तक के क्रमांक के मतपत्र हमारे प्रयोग में नहीं आए। तो ये टोटल संख्या हो गई 200। उसके बाद हमें यहाँ पर डिटेल देनी होगी कि ऐसे कितने मतपत्र थे जिन पर हस्ताक्षर हमने कर दिए थे और ऐसे कितने मतपत्र थे जिन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्रमांक संख्या 701 से 750 तक के मतपत्र ऐसे थे जिन पर पीठासीन अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो टोटल संख्या हो गई 50। और जबकि 751 से 900 तक के मतपत्र ऐसे थे जिन पर पीठासीन अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इनकी टोटल संख्या हो गई 150। उसके बाद K+K को आपको जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो ये संख्या आएगी हमारी 200, क्योंकि हमारे 50 मतपत्र सिग्नेचर वाले थे और 150 मतपत्र बिना सिग्नेचर के थे। उसके बाद मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र। तो यहाँ पर जो मतपत्र बचे वो 700 बचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 - 2 = 3। मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र। उसके बाद हमें यहाँ पर डिटेल देनी होती है। मान लीजिए हमारे यहाँ 700 मतपत्र प्रयोग में लाए गए, लेकिन ऐसे कितने मतपत्र थे जो पेटी में नहीं डाले गए। उसके बाद हमें K में भरना होगा मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 0। उसके बाद K में अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र। अगर कोई अन्य कारण था जिसके कारण मतपत्र रद्द किए गए तो वो संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ऐसे कोई मतपत्र नहीं थे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 0। उसके बाद निविदित मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि निविदित मतपत्र 1 था। तो यहाँ पर हमने लिखा 1। उसके बाद K+K+G। तो यहाँ पर टोटल हो गया 1। उसके बाद मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र 3 - 4 = 5। तो टोटल संख्या ये हो जाएगी 699, क्योंकि हमारे मतपत्र 700 प्रयोग में लाए गए थे, जिसमें से एक मतपत्र निविदित मतपत्र था। तो पेटी में पाए जाएंगे 699। तो साथियों, इस तरह से आपको ये प्रारूप बनना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट डालनी है और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। पीठासीन अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, मतदान पार्टी संख्या। तो ये सारी जानकारी आपको भरनी है। मतपत्र लेखा की आपको 6-7 कॉपी बनानी है, क्योंकि इसकी 2-3 कॉपी जमा होती है। उसके बाद एक कॉपी मजिस्ट्रेट लेते हैं और एक कॉपी आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, जबकि एक कॉपी इसकी एजेंट भी मांग लेते हैं और 1-2 कॉपी आपको मतपेटी में सील करने के टाइम लगानी होती है। तो साथियों, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।